हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10th मैथमेटिक्स क्लास में। स्टूडेंट, अपना चल रहा है 7th चैप्टर का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया और 7.1 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन कर दिए। आज करेंगे 5th क्वेश्चन से। तो अपनी बुक उठा लीजिएगा, स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है तो बुक उठा लीजिएगा। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप भी साथ के साथ वो देखो, स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो बुक उठा लीजिएगा, बुक में क्या है। हाँ, क्वेश्चन पर करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आ रहे हैं तो लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। तो देखिए, बुक उठा के अपना क्वेश्चन नंबर है 5th और क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आपने बुक उठा ली तो क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है? इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure। जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, फिगर दिखाई दे रहा है आपको। इस फिगर में एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड बैठे हैं, A, B, C एंड D as shown in फिगर। देख लिया फिगर को देखिए। अब देखो 4 दोस्त बैठे हैं यहाँ। इसने कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में कर रखा है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जैसे एक्स वाई में हम डिवाइड कर देते हैं उसको। तो 4 दोस्त बैठे हैं। ए की पोजीशन बताना क्या है? ए इसमें फिगर में दिया है। ए की पोजीशन है एक्स का सीध नीचे वाली लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल का लाइन का मतलब जो ऐसे आडी लाइन है, इस तरह की लाइन है, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ए की पोजीशन क्या है? एक्स का सीध देखो कितना है, 3 हो गया, और वाई का 4। तो ए की पोजीशन क्या हुई? 3, 4। बी की पोजीशन क्या हुई? एक्स की सीध कितनी है? 6। वाई की सीध कितनी है? 7। तो बी की पोजीशन होगी 6, 7। सी की कितनी है? देखो, एक्स की 9, वाई की 4, 9, 4। डी की क्या है? 6, 1। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में जाती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट देखकर, चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वेयर? क्या आपको नहीं लगता ABCD स्क्वेयर है? चमेली डिसएग्री, चमेली नकार देती है, सहमत नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड करो कि उनमें कौन सही है। क्वेश्चन रीड कर लिया। अभी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये फिगर दिया था कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड ABCD आर सिटिंग एज शोन इन फिगर। ये दिया था कि 4 दोस्त बैठे हैं क्लासरूम में, जैसा कि फिगर में दिया गया है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट, कुछ देर बाद, कुछ देर देखकर, चंपा आस्क चमेली, चंपा कहती है कि डू यू थिंक ABCD इज स्क्वेयर? कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ABCD स्क्वेयर है? अब चमेली डिसएग्री, चमेली कह देती है कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। तो ये कहता है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला स्टेट विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए बताइए कि कौन सही है। तो रही बात अब यहाँ आती है स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की। तो पहले हम इनको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? आप भी अपनी नोटबुक उठाइएगा और जो मैं नोट कर रहा हूँ उनको जो मैं करवा रहा हूँ उनको नोट कर दें अच्छी तरह से। तो सबसे लो कैटेगरी का, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल होता है, वो 4 साइड का होता है, लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं पैरेललोग्राम। क्या? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो नोट कर लें कि जो पैरेललोग्राम होता है वो इस तरह का होता है, ABCD। और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है? अपोजिट साइड का मतलब AB
ए बी के सामने की जो साइड होती है ये इसके इक्वल होती है, ए बी इक्वल होती है सी डी, एंड बी सी के इक्वल होती है डी ए, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्लियर हुआ? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, वैसे तो पैरेलल भी होती हैं, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है तो हम खाली लेंथ का लेंगे। ए बी से मतलब ए बी का लेंथ, बी सी से मतलब बी सी का लेंथ, इसी तरह से इनका लेंथ। तो हम लेंथ का लेंगे तो इसमें जो अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल होता है सी डी और बी सी इक्वल होता है डी ए के। ठीक है? एंड इसमें क्या होता है? डायगोनल जो होते हैं ना, डायगोनल आर नोट इक्वल। डायगोनल कौन से हुए? ये हुए, यानी कि ए सी इक्वल नहीं है बी डी के। क्लियर हुआ? दूसरा उसके बाद में जो आता है वो आता है रोम्बस। दूसरे पे क्या आता है? रोम्बस। ठीक है? रोम्बस में क्या होता है कि इस तरह का होता है ए बी सी डी, तो इसमें ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल। कहने का मतलब रोम्बस होता है, ये भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्योंकि रोम्बस के पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है। इसकी सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि ए बी इक्वल होता है बी सी इक्वल होता है सी डी इक्वल होता है डी ए, बट डायगोनल आर नोट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होते। नोट कर लें ये पॉइंट, समझ में आ रही है ना? यानी कि कहने का मतलब इसमें ए बी ए सी इक्वल नहीं होता बी डी के। ये डायगोनल हुआ और ये डायगोनल हुआ। सेकंड, थर्ड पे जो थोड़े से और गुण बढ़े उसमें आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इस तरह का होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है? अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है? एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। यानी कि अपोजिट साइड का मतलब ए बी इक्वल होता है सी डी, एंड बी सी इक्वल होता है डी ए। और दूसरा क्या? डायगोनल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ए सी इक्वल होता है बी डी के, तो ए सी इक्वल होता है बी डी के। ठीक? उसके बाद आता है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर की क्या होती है? ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होता है, यानी कि ए बी बराबर होता है बी सी, बराबर होता है सी डी, बराबर होता है डी ए। और डायगोनल कौन सा बन गया? ये वाला। ए बी सी डी लिया तो ए सी इक्वल होता है बी डी। समझ में आया? अब ये देखो कि हमें जो अपोजिट साइड किसकी इक्वल होती है? पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है, और किसकी इक्वल होती है? रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है। ठीक है? लेकिन फर्क क्या है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते, और जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। और वैसे भी जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम होता है। एक बात ध्यान दें, अगर हमें ये कहे कि स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है, सॉरी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम होता है जी। स्क्वायर के पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती हैं, पर पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होते। इसी तरह से कहें कि रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, बिल्कुल होता है। रेक्टेंगल को अगर कहें कि रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, तो वो सही है कि रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। और अगर कहें कि रोम्बस, रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है जी, बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन साइड को निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन साइड की लेंथ निकालेंगे। फिर कंपेयर करेंगे कि ए बी इक्वल आता है सी डी और बी सी इक्वल आता है डी ए, तो बन गया पैरेललोग्राम। और अगर आ जाते हैं ए बी इक्वल बी सी, सारी साइड इक्वल आ गई, तो इसका बन गया रोम्बस। अब जब पैरेललोग्राम बनता है तो मतलब ये चांस भी है कि वो रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी इक्वल है।
तो डायगोनल सबके निकाल कर देखने हमें, समझ में आ रही है, सबके डायगोनल निकाल कर देखने हैं। तो डायगोनल हम सभी के निकालेंगे। मान लो ये और ये इक्वल आ गई, इसके इक्वल ये आ गया, तो अब डायगोनल निकालेंगे AC और BD। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो बोलेंगे क्या है, रेक्टेंगल, और डायगोनल इक्वल ना आए तो क्या बना अपना पैरेललोग्राम। इसी तरह से अगर सारी साइड इक्वल आ गई तो संभावना है कि भी हो सकता है स्क्वायर हो, तो हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल अगर इक्वल आते हैं तो बन जाएगा स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं आते तो बन जाएगा रोम्बस। क्लियर हुआ? एक थोड़ा सा और बताना था, वो चलो आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें बता देंगे। क्लियर हुआ ना? अच्छी तरह से नोट कर लो। अभी आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि 4 दोस्त बैठे हैं ABCD, चंपा चमेली क्लास में आती हैं। चंपा चमेली से कहती है कि ये चारों जो बच्चे बैठे हैं वो एक स्क्वायर बनता है। चमेली इससे डिसएग्री है। तो अब हमें देखना है कि कौन सही है, चमेली सही है कि चंपा सही है। स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हमने देख ली। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी सही है उनमें से। तो अभी हम ये लिखेंगे, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही कर देना। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन क्या है, एक्स की सीध, ये है ए, एक्स की सीध 3, वाई की सीध 4, यहाँ बना रखा है हमने, एक्स की सीध 3, वाई की 4, तो क्या आ गया 3 4। इसी तरह से पोजीशन ऑफ बी की पोजीशन क्या है, ये है ना बी, एक्स की सीध 6, वाई की 7, 6 7। पोजीशन ऑफ डी सी रह गया क्या, सी, पोजीशन ऑफ सी क्या है 9 एंड 4, और पोजीशन ऑफ डी की पोजीशन क्या आ गई 6 एंड 2। ठीक, अब हमें देखना है कि ये क्या बनता है। तो हम इनकी साइड निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए या ए डी निकालेंगे। ठीक है, साइड निकालने के बाद में डायगोनल, तो अभी बात की थी हमने, डायगोनल सबके निकालने हैं। डायगोनल कौन सा हुआ AC, और डायगोनल कौन सा हुआ BD। डायगोनल इक्वल आते हैं तो बन जाएगा, या रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा, वो इन साइड की लेंथ पे डिपेंड है। ठीक है, तो निकालते हैं नाउ AB। कौन सी साइड निकालेंगे, AB फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ x2 कितना है, AB x2 है जी ये A और B, तो 6 माइनस 3 में थोड़ा शॉर्ट में चलो कर दिया इसमें, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कर लो, या फिर हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि सेम नंबर स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 टाइम हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये 3 2 टाइम है, यानी कि 3 के स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 है, यानी कि 2 3 में से एक बार आएगा। तो इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो आप, नहीं तो ऐसे कर देना। 9 प्लस 9 का मतलब सेम नंबर जुड़ा, 2 गुणा 9। अब 9 का रूट आ गया क्या 3 रूट 2, किसकी लेंथ आई है AB की। ठीक है, अब नाउ AB के बाद में ले लेते हैं AB BC। ठीक है, अब शॉर्ट में कर दूं मैं सीधा ही, BC, B और C का लेंगे तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 ये आ गया, यानी कि 3 का स्क्वायर, इतना ही रख रहा हूँ मैं कि 9 कर दूँ, 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 प्लस 9 यानी कि 9 गुणा 2, ये क्या आ जाएगा 3 रूट 2। अब CD निकालेंगे, AB BC, AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, और CD निकालेंगे। C और D का लेंगे, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 2 माइनस 6 C और D निकाल रहे हैं ना, 2 6 नहीं है ये, 6 2 नहीं है, ये 6 1 है। मैं देख लेता हूँ उस पर क्या है, ये मेरे ख्याल में 6 1 होना चाहिए, 6 1 है, D की पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो ये 6 1 था, आप बुक में देखो यहाँ नहीं था, ये पॉइंट यहाँ था। ठीक है, 6 1, तो
6 1 9 6 माइनस 9 3 का स्क्वायर 9 1 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 3 रूट 2। इसी तरह से हम डी ए निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, ए और डी का लेंगे। डी ए ये है ना 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर वही आ जाएगा, तो सीधा कर दूं 3 रूट 2। ठीक, अब स्क्वायर की बात हुई थी तो डायगोनल निकाल लेंगे, तो डायगोनल नाउ AC निकालो। AC निकालेंगे तो A और C का वैल्यू लेंगे, या तो यहाँ से देख लो आप या फिर यहाँ से AC 9 माइनस 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 4 माइनस 4 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 बचा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 यानी कि 36 हो गया। 36 का रूट क्या आ गया 6 आ गया। अब निकाल देंगे BD डायगोनल, दूसरा डायगोनल निकालेंगे। नाउ DI डायगोनल डायगोनल, ठीक, तो डायगोनल BD B और D का वैल्यू लेंगे 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर है प्लस का 36 आ जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में कर दूं, समझ में आ रहा है, इतना तो कर लोगे। क्या आ गया 6। अब देखो डायगोनल दोनों इक्वल है, साइड भी सारे इक्वल हैं, तो क्या हुआ, तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA एंड एक चीज और है, एंड क्या, मैं देख लूं यहां आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ, एंड डायगोनल लिख देंगे, एंड डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल DIAG डायगोनल BD। तो देयरफॉर क्या बना, ABCD इज अ स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो पूछा उसका जवाब दे दो। क्या पूछा था, चमेली सही है चंपा सही है, ये पूछा था ना, तो देयरफॉर चंपा इज, चंपा ही होगी वो, देख लेना आप, चंपा इज करेक्ट। क्लियर है, चंपा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन नंबर है 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उनका नेम बताओ, टाइप बताओ, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर आर द फॉलोइंग मेक्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। दिए गए पॉइंट कौन सी तरह के क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो अपने को 4 पॉइंट दे दिए, ABCD, पहले को A मान लेंगे, दूसरे को B मान लेंगे, तीसरे को C मान लेंगे। तो देखो हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल को अभी पीछे वाले इसी लेक्चर में अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया था। तो इन पॉइंट को मान लेना, ठीक है। लेट A -1 2, B 1 0, C -1 2। ये पॉइंट रिपीट कैसे हो गया, मैं देख लेता हूँ। -1 -2 है ये पहले वाला, -1 -2 1 0 -1 एंड 2 और -3 0। D ले लिया -3 0, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट में कर दूं, वीडियो लंबा हो रहा है, तो AB निकाल देते हैं। AB 1 माइनस में -1 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 0 माइनस प्लस 2 4, यानी कि इसको कर सकते हैं 4 रूट 2, यानी कि 4 गुणा 2, 4 का रूट आ गया 2 रूट 2। समझ में आ गया। अब BC निकालते हैं। BC क्या आ जाएगा, B और C का लेंगे, -1 + 1 -1 माइनस में 1 -2 का स्क्वायर क्या आ गया, -1 -1 माइनस में 1 माइनस का 2 हो गया, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसका भी 4 करेंगे तो ये भी क्या आ गया 2 रूट 2 आ जाएगा। आप पूरा करना इसको। उसके बाद CD निकाल रहे हैं, तो -3 माइनस में 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 क्या आ गया 2 रूट 2 आ जाएगा। DA निकालते हैं, -3 माइनस में 1 प्लस का 2 माइनस का 2, और ये भी क्या आ जाएगा 2 रूट 2 आ गया। सारी साइड इक्वल आ गई।
सारी साइड इक्वल आ गई। तो अब तक तो ये रोम्बस तो बन गया, अभी रोम्बस तो ही है। अब चेक करते हैं ये अपना स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए अब निकालो AC। AC निकालोगे तो -1 + 1 0 और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, ये बचेगा 4 आ गया। ठीक है, अब BD निकालो। BD निकालोगे तो B और D लेंगे, B और D लेंगे, -3 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे वाला तो 0 है। ठीक है, तो 4 आ गया। अब ये देखो इसमें कि AB बराबर है BD बराबर है CD बराबर DA एंड डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD 4। देयरफॉर ABCD क्या बना इसमें, स्क्वायर बना। ठीक है, इसी तरह के ये 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं, उनमें आप निकाल सकते हो। शायद एक पार्ट इसमें ऐसा है कि जिससे कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। वो कारण ये होता है कि ट्राइंगल पे आते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल बनाए उससे पहले ट्राइंगल बनती है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया ABCD, तो ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे इसे भूल जाओ, ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में क्या होता है कि किन्हीं 2 स्मॉल साइड का जो सम होता है वो ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा होता है, यानी कि AB + BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC, यानी कि 2 साइड ले लो कोई भी, और उन दोनों का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। या फिर यहाँ ऐसे भी ले सकते हो भी, हमने AC + BD ग्रेटर देन होता है AB, हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें ऐसा निकाल लेना, इसमें जिसका आंसर 9 में आ रहा है उसमें सारी साइड निकाल लेना और उसका फिगर बना लेना। जैसे आपके पॉइंट है ना, तो पॉइंट से ऐसे फिगर बना के रफ फिगर, और उसमें चेक कर लेना। तो अगर 2 साइड का सम है वो थर्ड साइड से छोटा आ जाए तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगी। मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों नहीं पॉसिबल होती। जैसे आपके पास साइड है 10 सेंटीमीटर है और एक है 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। अब ये कह दे कि साइड 10 सेंटीमीटर 4 और 5 सेंटीमीटर लेकर एक ट्राइंगल बनाओ, तो यहाँ ये जो 2 साइड है 4 और 5, इनका सम कितना आया 9, ये लेस देन 10 है ना, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगी। कारण क्या होता है, देखो कि मान लो हमने ये वाली साइड दी 10 सेंटीमीटर, ठीक, आगे वाली साइड दूसरी हम लेंगे 4 सेंटीमीटर कंपास यानी कि प्रकार ओपन किया हमने, ये चाप आर्क लगा दी, यानी कि चाप लगा दी, हिंदी में चाप बोलते हैं और वैसे आर्क बोलते हैं, स्विंग एन आर्क, एक आर्क स्विंग कर दी, 4 सेंटीमीटर का लिया हमने, और आगे वाला हम 5 सेंटीमीटर लेंगे तो 5 ये जो पूरा 10 था इसके हाफ में जाएगा, यानी कि यहाँ से हम प्रकार ओपन करके ये आर्क चाप लगाएंगे तो ऐसे आगे दोनों चापे कहीं काटेंगे भी नहीं। और ट्रायंगल बनती कैसे है, जैसे पहले ली यहाँ से ये चाप लगाई, ये काट गई, और यहाँ से ये प्रकार खोला, ये चाप लगाई, जिस पॉइंट पे काटती है उसको ऐसे मिला दिया, ये क्या बन गई अपनी ट्रायंगल। पर यहाँ क्या होता है इसमें कि 2 साइड का सम अगर तीसरी से छोटा होगा तो ये पोजीशन होगी, दोनों जो आर्क हैं वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता। अब इसी तरह का जिसका आंसर 9 में है उसमें देख लेना कि यहाँ वैल्यू निकाल लेना सबकी, जैसे √2 का इसका डिवाइड करके, यानी कि 2√2 का जब ये निकालोगे स्क्वायर रूट तो 1.41 आ जाएगा, यानी कि 2.82 आ गया लगभग। तो यहाँ इस तरह इनका वैल्यू निकाल के और फिर करके देख लेना, हो जाएगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ वीडियो सारा देखा करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। ओके जी, थैंक यू।